प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर से आरबी कक्षा 9 हिंदी गद्य का दूसरा अध्याय, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और अध्याय का शीर्षक है मंत्र। ये लेखक द्वारा लिखी हुई एक मार्मिक कहानी है। अब थोड़ा सा आप लेखक के विषय में जीवन परिचय देखें। आपका नाम प्रेमचंद्र था। आपके पिताजी का नाम अजायब राय। आपकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी। जन्म स्थान और समय सन 1880 ईस्वी लमही नामक ग्राम, वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश। आपका संपादन कार्य मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस इन पत्रिकाओं से शुरू हुआ। आपकी लेखन विधा कहानी, नाटक, उपन्यास आदि। भाषा शैली, आपकी भाषा शैली भाषा व्यावहारिक और शैली प्रवाहमयी। आपकी प्रमुख रचनाएं मंत्र, कर्मभूमि, करबला, रंगभूमि, कफन आदि। ये आपकी रचनाएं थी। कफन, गोदान, ये आपकी प्रमुख रचनाएं थी। साहित्य में स्थान, मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। आप कहानी और उपन्यास के सम्राट कहे जाते थे। निधन, आपका निधन सन 1836 ईस्वी में हो गया। सदा सदा के लिए आप चिर निद्रा में सो गए। फिर भी आज हमारे साहित्य जगत में याद किए जा रहे हैं। अब आगे आप देखें, इनका एक गद्यांश भाग है। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार निर्मम कठोर है, इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह पुराने जमाने के जीवों में थे। जो आग बुझाने, मुर्दे को कंधा लगाने, छप्पर उठाने, कलह शांत करने का काम करते थे। ये गद्यांश। अब इसमें आप थोड़ा सा शब्दार्थ देखें। आमोद प्रमोद, मनोरंजन,
परवाह, चिंता। निर्मम, निर्दयी, कठोर। मर्म भेदी, आत्मिक रूप से दुख देने वाला, आत्मा का अनुभव करने वाला। कलह, झगड़ा, ये शब्दार्थ हो गया। प्रसंग देखें। प्रस्तुत गद्यांश खंड में लेखक प्रेमचंद जी ने संसार में व्याप्त अपवाद और सभ्य संसार में निर्मम, कठोर, निर्दयी लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति से परिचित कराया है। व्याख्या देखें। व्याख्या में अभी एक प्रश्न और आता है, जैसे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद देखें, अगला प्रश्न आता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखें, रेखांकित, संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने संसार में व्याप्त लोगों की दूषित विचारधाराओं पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग रह रहे हैं जिन्हें किसी प्रकार की एक दूसरे के लिए चिंता नहीं है। अपने स्वार्थ, अपने कार्य, अपने इच्छा की पूर्ति के आगे, अपने मनोरंजन के आगे किसी के दुख दर्द अर्थात किसी के प्राण चले जाने की चिंता नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था, लेकिन इस बात का विश्वास उस वृद्ध डॉक्टर चड्ढा को नहीं हो पा रहा था कि संसार में सभ्य लोग भी ऐसे निर्दयी और कठोर हृदय वाले हैं। संसार तो बहुत विकासशील है, अर्थ के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी ऐसी दूषित विचारधाराएं लोगों के अंदर बसी हुई हैं। सभ्य संसार निर्मम कठोर है। उस वृद्ध को चिंता हो रही थी कि ये संसार इतना सभ्य है फिर भी निर्दयी है, दयाविहीन है, उसका हृदय पत्थर जैसा है, वह पत्थर जैसे कठोर हृदय वाला है कि वह व्यक्ति किसी के आत्मिक रूप के दुख दर्द को नहीं समझ पाता कि एक दूसरा कितना हृदय से द्रवित है, वह अभाव से कितना घिरा हुआ है, उसे दूसरों की तनिक भी चिंता नहीं। अब तक न हुआ था उस वृद्ध को इस बात का अनुभव, ज्ञान, उसे शांति, विश्वास नहीं हो पा रही थी। वह नहीं सोच रहा था कि इस संसार में अब भी दोष हैं, पढ़े लिखे लोगों में भी इतनी कमियां हैं। वह पुराने जमाने के जीवों में था, वह वृद्ध पुराने जमाने की विचारधारा का था।
पुराने जमाने के लोग अपने वचन के पक्के होते थे, दयालु हृदय वाले होते थे, दूसरे का परोपकार किया करते थे। अनपढ़ जरूर थे लेकिन उनमें आचरण बहुत ही उत्तम था। जो आग बुझाने, मुर्दे को कंधा लगाने, छप्पर उठाने, कलह शांत करने का काम करते थे, वह वृद्ध उस जमाने का था, उस पुराने समय का था कि जिस पुराने समय में वे लोग किसी के यहां आग लग जाए तो बुझाने के लिए कूद पड़ते थे, किसी के यहां मिट्टी हो जाए तो मुर्दे को कंधा देने के लिए दौड़ते थे, और कोई छप्पर बनवाता था तो एक संदेश पाते या किसी के द्वारा सुन लेने पर छप्पर उठाने के लिए दौड़े चले जाते थे। और आपस में यदि समाज में किसी से विवाद हो जाता था किसी प्रकार की बात को लेकर के, तो एन केन प्रकारेण विनम्रता दया पूर्वक उस व्यक्ति को समझा बुझा करके आपसी कलह को शांति सौहार्द भावना प्रदान करते थे। इस तरीके से व्याख्या हुई। अब आगे आप देखेंगे प्रश्न हैं 2-3। इसमें प्रश्न जैसे है, भगत को किस बात पर विश्वास न आता था? कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी का आत्मिक हृदय स्पर्शी वर्णन करते हुए लिखा कि भगत को इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि इस सभ्य संसार में ऐसे भी निर्दयी कठोर व्यक्ति हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के प्राण की परवाह नहीं करते। अगला प्रश्न, कौन सा अनुभव भगत को अब तक न हुआ था? भगत को यह अनुभव नहीं हो पा रहा था कि डॉक्टर चड्ढा एक महान चिकित्सक हैं और खेल के समय गोल्फ के लिए जाने के समय किसी के जाते हुए प्राण को देखकर उन्हें अपने मनोरंजन के आगे उसके प्राण की चिंता न होगी। ऐसी विषम परिस्थिति में भी डॉक्टर साहब सहृदय दयालु विचार वाले नहीं होंगे, इस बात का अनुभव भगत को नहीं हुआ। अगला प्रश्न, पुराने जमाने के लोग कैसे थे? कहानीकार के कथनानुसार यह बताया गया कि हमारे पुराने जमाने के लोग बड़े ही दयालु होते थे, बड़े ही उच्च विचार वाले, अच्छे आचरण वाले होते थे। वे लोग आग लग जाए तो बुझाने के लिए दौड़ते थे, मुर्दे को कंधा लगाने के लिए दौड़ते थे और लोगों की छप्पर उठाने के लिए दौड़ते थे, आपसी कलह को शांत किया करते थे। भगत के चरित्र की विशेषताएं। भगत एक किसान था, गरीब परिवार का व्यक्ति था, अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसकी विचारधारा उत्तम, दयालु हृदय, चरित्रवान, महान विचारवान
शुद्ध, पवित्र, उत्तम चरित्र आत्मा वाला व्यक्ति था। इस तरीके से ये अध्याय का लेखक का परिचय और प्रथम गद्यांश के बारे में प्रश्नों के उत्तर के विषय में बताया गया। अब शेष भाग अगले दिन।